मराठी हलचल और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। जिला बुरहानपुर में कोरोना को लेकर हुई मॉक ड्रिल। पूर्व पार्षद और बेटे ने एक मजदूर पर लाठी डंडों से किया हमला। पूर्व राज्यसभा सांसद ने भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की ली बैठक। और एक्सीडेंट में घायल युवक की उपचार के दौरान हुई मौत, अस्पताल में हुआ पोस्टमार्टम। और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर के जिला अस्पताल में कोरोना महामारी को लेकर कलेक्टर के निर्देश पर मॉक ड्रिल कराई गई। एक मरीज संदिग्ध मिलने की सूचना पर एम्बुलेंस से मरीज को अस्पताल लाया गया, जिसके बाद स्ट्रेचर से उसे कोविड वार्ड तक पहुंचाया गया, जहां पर उसका प्राथमिक उपचार किया। बुरहानपुर देश में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जिला मुख्यालय पर कोरोना संक्रमण की जांच और उपचार की सुविधाओं को बेहतर करने का काम शुरू हो गया। जिला अस्पताल में कोरोना संक्रमण के संसाधनों की जांच करने के लिए सोमवार को मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। मॉक ड्रिल में कोरोना के गंभीर मरीज के आने पर तुरंत उसे कोविड वार्ड में शिफ्ट करने और प्राथमिक उपचार की तुरंत व्यवस्था को देखा गया। इस दौरान मरीज के ऑक्सीजन लेवल, उसे तुरंत ऑक्सीजन के साथ जरूरी उपचार की सुविधा की जांच की गई। मॉक ड्रिल के समय जिला अस्पताल के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे और कोरोना उपचार की सुविधाओं को और ज्यादा बेहतर करने के लिए निर्देश दिए। सभी अस्पताल की सभी व्यवस्थाओं को देखने के लिए मॉक ड्रिल हो रही है। जैसा कि संभावना है कि कोविड के केसेस आ सकते हैं या कुछ इन्फेक्शन फैल सकता है, उसको देखते हुए अस्पताल में जितनी भी इमरजेंसी व्यवस्थाएं हैं, कोविड से लेकर अदर इन्फेक्शंस को लेकर दूसरे बीमारों के बढ़ने की संभावना देखते हुए उसके लिए मॉक ड्रिल की जा रही है कि हमारी सभी सुविधाएं चाक चौबंद रहे और सभी हमारे जो वर्कर्स हैं वो अलर्ट मोड पर रहें। सर, अभी तो मरीज सामने आए? अभी तक तो हमारे यहाँ पर कोई ऐसा एक भी सिंगल मरीज देखने में नहीं आया। बुरहानपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के लोहार मंडी क्षेत्र में पूर्व पार्षद और उसके बेटे ने एक मजदूर पर लाठी डंडे से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल मजदूर का डॉक्टरों की टीम जिला अस्पताल में उपचार कर रही है। पुलिस ने बयान दर्ज कर हमला करने वाले आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बुरहानपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के लोहार मंडी में एक मजदूर ने पूर्व पार्षद और उसके बेटे पर लाठी डंडे और पत्थर से हमला करने का आरोप लगाया है। घायल को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। प्राप्त जानकारी के अनुसार घायल मोहम्मद खलील ने अपने आरोप लगाते हुए कहा कि मैं मजदूरी का काम करता हूं, मैं रोज अपने काम पर जाता हूं। उस समय सिद्दीक पहलवान और उसके साथी मुझे पहलवान दादा कहकर बुलाते हैं। मेरे द्वारा कई बार मना किया गया, लेकिन जिसके बावजूद भी वह मेरे साथ आए दिन इसी तरह से विवाद करने के लिए बात कर रहे थे। जब मैंने उनसे बात करने के लिए मना किया तो आज उन्होंने मुझ पर लठ डंडे और पत्थरों से हमला कर घायल कर दिया। सिर, हाथ, पैर में गंभीर चोटें आई है। घायल ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। घायल की शिकायत पर कोतवाली थाना पुलिस ने हमला करने वाले आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है। जिला अस्पताल में समय पर उपचार मिलने से घायल की हालत में सुधार बताया जा रहा है। हमला सिद्दीक पहलवान और सिद्दीक पहलवान के छोकरों ने किया है। विवाद ये था कि ये मुझको रास्ते में आवाज़ देते थे, सिद्दीक पहलवान का छोकरा और उसके दोस्त वगैरह। तो मैं उनको मना करता था कि भाई रोड और रास्ते पर आवाज़ मत दिया करो, ना घर के पास आवाज़ दिया करो। बस इसी बात पे से विवाद हुआ। सिद्दीक पहलवान और सिद्दीक पहलवान के छोकरों ने आके हमला करा। जिले के एक दिवसीय दौरे पर पूर्व राज्यसभा सांसद बुरहानपुर पहुंचे। उन्होंने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात कर चर्चा की और पूर्व स्वर्गीय सांसद के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर उसे श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर जीत का मंत्र दिया। जिले के एक दिवसीय दौरे पर पूर्व राज्यसभा सांसद प्रभात झा बुरहानपुर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के घर पहुंचकर मुलाकात की, जिसके बाद वे प्रतापपुरा स्थित पूर्व स्वर्गीय सांसद अमृतलाल तारवाला के निवास स्थान पर पहुंचे। उन्होंने यहां पर स्वर्गीय सांसद अमृतलाल तारवाला को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और स्वर्गीय सांसद अमृतलाल तारवाला के साथ बिताए हुए पल को याद किया, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर उन्हें जीत का मंत्र दिया है। जब उन्होंने राहुल गांधी की सांसद सदस्यता समाप्त करने को लेकर बात की तो उन्होंने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी राजनेताओं की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की पार्टी है। कांग्रेस में परिवारवाद चलता है, भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार से परिवारवाद नहीं चलता है।
इस दौरान सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, पूर्व महापौर अनिल भोसले, पूर्व महापौर मनोज तारवाला, भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज लगवे सहित भाजपा जनता पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। मैं कल रात को बृजमोहन जी मिश्र, आज तारवाले जी जो हमारे नेता थे, भाभी बैठी हैं, मैं उस समय भी आता था, और नंदू भैया जी के यहाँ शाम को, और एक परमानंद जी गोविंद जी उनके यहाँ भी, और जितने सीनियर कार्यकर्ता जैसे रतन काका हैं उनसे मिलके आया। कुल मिलाकर मिलने जुलने का कार्यक्रम है, एक अपेक्षित कार्यकर्ताओं की बैठक है। उसके बाद मनोज जी ने सबसे मिलने का भी तय किया है। बुरहानपुर के मोहम्मदपुरा स्थित एक निजी अस्पताल में एक्सीडेंट में घायल युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक का बुरहानपुर के जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। बुरहानपुर के मोहम्मदपुरा स्थित एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान एक्सीडेंट में घायल युवक ने दम तोड़ दिया। मृतक का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार नवंबर माह में खंडवा में मोटरसाइकिल चालक ने टक्कर मार दी थी, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसको उपचार के लिए बुरहानपुर के निजी अस्पताल में भर्ती किया था। उपचार के दौरान आज मृतक नत्थु सिंह बारेला उम्र 34 वर्ष ने दम तोड़ दिया। मृतक का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। मृतक के छोटे भाई अर्जुन सिंह बारेला ने जानकारी देते हुए बताया कि भाभी की बच्चादानी का ऑपरेशन के लिए घर भीलखेड़ी सराय से भाई खंडवा अस्पताल में जा रहा था कि इसी दौरान सामने से आ रहे मोटरसाइकिल चालक ने टक्कर मार दी थी। जब से ही भाई के सिर में गंभीर चोट होने पर उसे अस्पताल में भर्ती किया था, लेकिन आज सुबह निजी अस्पताल में मौत हो गई। मृतक के 3 बच्चे भी बताए जा रहे हैं। नत्थु सिंह बारेला। क्या हो गया इनका? एक्सीडेंट हुआ था कहाँ पर? खंडवा में। तो डेट हो गई? डेट हो गई। तो क्या अस्पताल में पीएम हो रहा है? हाँ। रहने वाले कहाँ के थे? सराय बिलखेड़ी। कब हुआ था एक्सीडेंट का? 6 महीने पहले। तो अभी ये कहाँ भर्ती थी? पुलिस द्वारा। बुरहानपुर जिले के बहुजन समाज के अनुयायी जिला कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंचे और उन्होंने 14 अप्रैल जयंती में डीजे की परमिशन नहीं मिलने पर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। कलेक्टोरेट कार्यालय में धरने पर बैठ गए। परमिशन नहीं मिलने पर उन्होंने चुनाव में मतदान नहीं करने की जिला प्रशासन से को चेतावनी दी है। बुरहानपुर 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर शहर में निकलने वाली शोभा यात्रा में डीजे की अनुमति नहीं मिलने के विरोध में समाजजनों ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर समाज से जुड़े संगठन सदस्य और युवाओं ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर कहा, पूरा बहुजन समाज डॉक्टर बाबा साहेब की जयंती धूमधाम से मनाता है और हर साल शहर में शोभा यात्रा निकलती है। शोभा यात्रा में इस बार सुरक्षा का हवाला देकर प्रशासन ने अनुमति देने से मना कर दिया। जयंती धूमधाम से मनाने को लेकर पूरा बहुजन समाज डीजे की अनुमति मांग रहा है और चेतावनी दी है कि बहुजन समाज को डीजे की अनुमति नहीं देने पर आने वाले विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हम सभी युवा साथी यहाँ कलेक्टर ऑफिस उपस्थित हुए हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के परमिशन के लिए। जैसे हम देखा जा रहा है कि विगत दिनों से हमें बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम परमिशन के लिए इधर उधर भटक रहे, शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे, फिर भी हमारी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की डीजे की परमिशन। हम तो परमिशन नहीं तो वोट नहीं। देखिए, यह सभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी है और मैं बता दूं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी के लिए संविधान लिखा है और सभी उसका फ़ायदा उठा रहे हैं और इस त्यौहार के लिए सभी ने मिलजुल के कदम बढ़ाना चाहिए, आगे आना चाहिए। परंतु यहाँ का शासन प्रशासन कठपुतली की तरह चल रहा है। यदि हमें परमिशन नहीं मिलती है तो हमारे वहाँ दौर पर कोई वोट मांगने आएगा तो हम उसे वोट नहीं देंगे। बुरहानपुर जिले के खकनार के सीएससी सेंटर में सफाई का कार्य करने वाले कर्मचारी पर दुकानदार ने धारदार हथियार से पैसे मांगने की बात को लेकर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल को उपचार के लिए जिला बुरहानपुर में भर्ती किया है। डॉक्टरों की टीम घायल का उपचार कर रही है। बुरहानपुर के खकनार में सफाई कर्मचारी पर दुकान संचालक ने पैसे मांगने की बात को लेकर धारदार हथियार से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल ने लहूलुहान हालत में थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। घायल की शिकायत पर खकनार थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी है। घायल अनिल ने जानकारी देते हुए बताया कि मैं खकनार में सीएससी सेंटर में सफाई कर्मचारी हूं। इसी के साथ इलेक्ट्रिशियन का कार्य भी करता हूं।
मैंने सत्यम नामक युवक की दुकान पर 2 पंखे लगाए थे, जिसके पैसे मांगने गया तो सत्यम द्वारा मेरे साथ मारपीट की गई। मुझ पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल होकर थाने पहुंचा। शिकायत की। पुलिस ने हमला करने वाले आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। उसने एकदम से गला भी दबा लिया। फिर FIR कराई आपने थाने में? हो गया ना, MLC हो गया। क्या नाम है जो मारने वाले का? सत्यम। और आपका नाम क्या है? सत्यम है, नेहा कलेक्शन उनका शॉप है और आपका कपड़े नाम की। क्या है पूरा? मेरा नाम अनिल रतीलाल जाम्बेकर है। कहाँ रहते हो? मैं करदली का हूँ। बाकी अस्पताल में CSC में स्वीपर होने के कारण मुझे एक क्वार्टर दिया है बस स्टैंड में, पुराना अस्पताल। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।